जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिख देना। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिछले क्लास में कहां तक चले थे, याद है जी? पिछले क्लास में चले थे कहां तक, थोड़ा सा हमें बताइए। खूब रिवाइज कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने में मजा आ रहा है खूब? सर एक क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन है तो इसमें क्या है? सर अब डर थोड़ा खत्म हो रहा, पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा खत्म। ट्विन प्राइम नंबर से बताना है सर। चलिए हेडिंग डाल दीजिए तो ट्विन प्राइम नंबर, और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। जुड़वा आभास संख्या, क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। एक आदमी ने एक रेडियो 10% लाभ पर बेचा, 5% कम कीमत पर खरीदता है और 108 रुपया अधिक में बेचता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है। पहले क्रय मूल्य 100 मान लीजिएगा। 10% लाभ पर बेचा था 110 विक्रय मूल्य हुआ। 5% कम में खरीदता था 95 हुआ, और अभी भी 108 रुपया में बेचा है तो कितना परसेंट लाभ हुआ है? लाभ कितना हुआ है? अभी एक लाइन और छूटा हुआ है, एक लाइन और छूटा हुआ है सर। एक लाइन और लिखिए। 100 मान लीजिए, 100 तब लाभ हो गया था 110, 5% कम में बेचा खरीदा था 95। मान लिया जाए कि फिर कुछ लाभ होगा तो उसका 100 में जोड़ करके और 108 से हम लोग हटा करके तुलना कर देंगे। इसके लिए हाँ, नंबर सिस्टम में आना है तो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पर आता है। चलिए यहाँ बात को हम लोग समझते हैं। कौन सा प्राइम नंबर भर है? ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये बताइए। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर पर आ रहे हैं। ट्विन प्राइम नंबर, हेडिंग डाल दीजिए ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। वैसे संख्या पूरा आंसर नहीं कोई कर पा रहे हैं। जुड़वा अभाज्य जो संख्या दो के अंतराल पर आए उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दो के अंतराल पर आए उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दो के अंतराल पर आए उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं।
सिद्दकी जी पूरा क्वेश्चन लिखिए और एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट नहीं करिए। जैसे कहें वैसे पहले करके देखिए, अधूरा क्वेश्चन है, पहले और पूरा करिए। अधिक में बेचिए और लाभ कितना का हो रहा, सिर्फ उतना ही पर रुके हुए हैं कि अधिक में बेचे। जान रहे हैं कि 10% लाभ हुआ, 5% कम में खरीदा होता, 108 रुपया अधिक में बेचता तो लाभ कितना % और होता, ये बताइए और बनाइए। और कहते हैं उससे बनाए हैं तो भी आंसर नहीं आया है, तब कैसे? एकदम गड़बड़ है, इसका मतलब बढ़िया से ना बना रहे हैं। उसको बढ़िया से बनाइए। 100, 110, 95 और कितना % लाभ हुआ उसका मान निकालना है। बोथ आर प्राइम एंड डिफरेंस बिटवीन देम 2। चलिए सही है, कुछ सही किया। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा आभाज्य संख्या क्या है? एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट नहीं करना। तो ट्विन प्राइम नंबर जिसमें 2 प्राइम हो, दोनों का दोनों प्राइम हो और उनके बीच अंतर, सर उसमें 30% का लाभ हो सकता था, तो उसका वास्तविक सीपी क्या था? तो 30% लाभ हुआ। चलिए पहले इनको ये सब बात को समझना है। एक तो हम क्वेश्चन बना देते हैं, आज सुबह सुबह है, लेकिन डेली तो सुबह सुबह ही रहेगा, डेली सुबह सुबह ही रहेगा। तो आप क्या करिए कि ये सब क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर पेस्ट करा करिए। जो अपना सब टेक्निकल टीम, हमें समय मिलेगा तो हमें भी भेज देंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हाँ हम लोग मिनिमम भी अगर जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं लगभग अगर मान लिया जाए कि 1000+ हैं, तो एक अगर जो पूछा तो समझिए कि अगर एक पूछेगा एक स्टूडेंट, तो आज तो पढ़ाई हम लोगों का गायब रहेगा। इसीलिए जो उससे रिलेटेड रहेगा उससे पूछेगा तो जल्दी उसे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम में कोई अगर अभी तक दिक्कत था उससे पूछते। प्रॉफिट लॉस तो दूर दूर के बात है, ये सब दूर दूर के बात वाले ये सब नहीं। जो टॉपिक चल रहा हो उससे दिक्कत रहेगा, दिक्कत। अब प्रॉफिट लॉस फिर सीआई के लेके चले आइएगा। बहुत सारे नया भी इसमें स्टूडेंट है अपना। सीपी और एसपी 100 का अगर क्रैमुल है तो 110 में बेचा है, 5% कम में खरीदा 95 और 30% लाभ हो रहा है ना, तब 108 में बेचा तो 30% लाभ। 30% लाभ का मतलब कि 95% का 130% निकालेंगे और 95 का 130% निकालने जा रहे हैं। 95 का 130 निकाल दिए, तब यहाँ 0 से 0 130 क्यों? क्योंकि कह रहा है लास्ट में 30% लाभ ही है ना, 30% लाभ हो सकता है, सीपी निकालना। तो 30% लाभ 130, 13 से आप गुना कर दीजिए। 13 में 5 से गुना कर दिए तब 65, 5 हासिल रह गया कितना? कहिएगा कि 6। 13 से 9 में 13 संते, 13 9 में 100 कितना? 13 9 में 117, 117 और 6 कितना हो गया? 123 और भाग कर दिए 10 से, तो 123.5 आ गया। 123.5। ये दोनों विक्रयमूल का हमें अंतर दे रखा है। 110, 123.5, ये दोनों का जो अंतर है वो 13.5 दिया है। लेकिन रुपया में कितना दे रखा है? कहिएगा 108 रुपया दिया है। वैसे ही बनाए हैं सर और आया नहीं है। कैसे बनाता है जी? आंसर नहीं आता है जी। 108 भाग कर दिए 13.5 से, गुना कर दिए 100 से। 100 क्रैमुल 100 है तो 100 यूनिट का क्रैमुल निकालिएगा। पॉइंट से हट गया यहाँ 0, यहाँ काट दिए 27 से 5 बार में, 27 से 4 बार में, यहाँ 200 बार में कट गया और 200 में 4 से गुना कर दिए 800 रुपया। सब लल्लू पंजू सवाल नहीं पूछा करिए और एक ही कमेंट को बार बार नहीं पेस्ट करा करिए। सबसे पहले बात को समझना, एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट न किया कीजिए। चलिए यहाँ बात को समझिए। अब हम लोग किस पर आ रहे हैं? कहिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या पर है। कितना? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या वह संख्या जो दोनों संख्या प्राइम हो और 2 से डिफरेंस हो, दोनों के बीच 2 का अंतर हो, वह संख्या
जुड़वा अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों प्राइम हो, दोनों संख्या अभाज्य हो या दोनों प्राइम हो, दोनों प्राइम हो। जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोनों अभाज्य हो और दोनों के बीच अंतर दो हो। सर आप जो ग्रुप डी वाले बैच में जो मैथ का क्वेश्चन करवाए थे, सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था सर, देगा कहां से? देगा कहां से? जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या, जो दोनों संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दोनों संख्या कह दे तब मामला बढ़िया रहेगा। जिसके दोनों संख्या अभाज्य हो, जिसके दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों संख्या अभाज्य हो, अभाज्य हो तथा दोनों संख्या के बीच का अंतर तथा दोनों संख्या के बीच का अंतर, दोनों संख्या के बीच का अंतर, बीच का अंतर दो हो, दो का हो। दोनों अभाज्य हो और दोनों संख्या के बीच का अंतर दो का हो, उसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य के लिए दोनों का दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस हमेशा ऑलवेज दो का हो, डिफरेंस दो का हो और दोनों संख्या क्या हो? प्राइम नंबर हो। प्राइम और डिफरेंस दो। सबसे पहले आप चेक करिएगा, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि कौन कौन से इसमें ट्विन प्राइम नंबर है, कौन कौन से जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन कौन से है? जैसे 2 और 3, क्या इसे जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे? 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 7 और 9 को जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। 11 और 13 को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। 15 और 17 को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। 17 और 19 क्या जुड़वा अभाज्य संख्या है? 23 और 29 क्या जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। बस इतना जो अभी लिखे हैं, क्या ये सभी में जुड़वा अभाज्य संख्या है? कौन कौन से जुड़वा अभाज्य संख्या है और कौन कौन से नहीं है? नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? आप लोग हमें बताइए कि इसमें कौन सा जुड़वा अभाज्य है। जो जुड़वा अभाज्य है उसे बताइएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। जो जुड़वा अभाज्य है उसके बारे में बताइए। जहानाबाद के धरती से प्रणाम सर। कल्याण, पटना के धरती से आशीर्वाद हम दे रहे हैं। जाओ जाओ, कल्याण रहो। हम पटना के धरती से आशीर्वाद दे दिए ना, ऐसी आशीर्वाद देते ही रहेंगे।
अब बात को समझिए, आप कमेंट बंद करिए और बात को समझिए, और आप अब यस या नो में आप जवाब करिएगा, और क्यों है और क्यों नहीं है। अब उसमें मैक्सिमम लोगों का एकदम सही जवाब रहा, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। दिल क्या हो गया जी? गार्डन गार्डन। चलिए अब बताइए हमें, क्या 2 और 3 परफेक्ट नंबर है, यस या नो? क्या 2 और 3 को हम परफेक्ट, 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है, अभी ट्विन प्राइम नंबर है ना, तब परफेक्ट पर आएंगे। क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है? तो यस, नहीं है तो नो। ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है थोड़ा सा लिखिए। 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों के हमें जवाब दीजिए। 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों का जवाब थोड़ा सा दीजिएगा कि नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों कहिएगा। 2 और 3 को हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। क्यों पर हम आ जाते, क्योंकि ये दोनों का दोनों तो प्राइम नंबर है, परंतु इनके बीच का डिफरेंस 1 है। हमें डिफरेंस क्या चाहिए? 2 चाहिए, नहीं हुआ। क्या 3 और 5 प्राइम नंबर है? हम कहेंगे कि दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? 2 का डिफरेंस। तो दोनों अभाज्य भी है, 2 का डिफरेंस भी है, तो हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ भी दोनों प्राइम है और 2 का डिफरेंस है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, परंतु दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 9 एक कंपोजिट नंबर है, जो 1, 3, 9 मोर देन 2 फैक्टर्स है, विभाजित है। तो हम कहेंगे कि 2 का तो डिफरेंस है, परंतु 5, 7 है जो प्राइम नंबर, और 9 एक कंपोजिट नंबर है, नहीं होगा, गलत जवाब। 11 और 13, 11 और 13 दोनों का दोनों प्राइम है, दोनों के बीच अंतर 2 का है, तो हम कहेंगे 11 और 13 दोनों अभाज्य है, अंतर भी 2 है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 15 और 17 के बीच तो अंतर 2 का है, परंतु एक कंपोजिट और एक प्राइम है, नहीं होगा। दोनों का दोनों प्राइम नंबर हो और 2 का अंतर हो, तो 2 का अंतर दोनों प्राइम नंबर, तब हम कहेंगे कि वो होगा ट्विन प्राइम नंबर, नहीं तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं। 17 और 19 दोनों अभाज्य है, अंतर 2 का है, कहिएगा है सर, तो हम कहेंगे कि ये ट्विन प्राइम नंबर है। 23 और 29 प्राइम नंबर है, परंतु अंतर 2 का नहीं है, तब नहीं होगा। तो हमें दोनों अभाज्य संख्या चाहिए और दोनों के बीच अंतर 2 चाहिए। दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच अंतर 2, तो प्राइम नंबर होगा, और नहीं तो प्राइम नंबर नहीं होगा। नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए हाँ, अब नोट में करके हम लोग लिख देते हैं। इसमें नोट में करके लिखते हैं, नोट में करके, नोट वाले बात को भी याद रखना है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े, कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या, पेयर्स। 8 जोड़े का मतलब कि 8 पेयर्स। 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। एक से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं।
कितना जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं? 8। 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक कुल 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब हम लोग देखेंगे। तो 8 पेयर्स होंगे। कौन कौन से होंगे 8 पेयर्स? आप कहिएगा 3 और 5। पहला 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73। तीन 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। तो टोटल के टोटल कितना जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? कहिएगा कि टोटल 8 जोड़ा जुड़वा अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पेयर्स होते हैं। 1 से 100 तक टोटल कितने होते हैं? 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सब कॉपी पर लिखते चलना बहादुर लोग। क्लियर? डन हो गया? बढ़ जाए ना आगे। अब हम आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर के बाद परफेक्ट नंबर पर। पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। तो पूर्ण या परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं पता है? परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है? कुछ बताइए आप लोग कि हम किसे परफेक्ट नंबर कहते हैं और परफेक्ट नंबर कौन कौन से होता? 1 से 1000 तक कितने होते हैं वो तो अभी हमें भी पता नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जो पूछेगा अभी उसी को। बात समझ में आया? 1 से 1000 तक। फिर एक कहेगा कि सर ना 1 से 10,000 तक। 1 से 10,000 राम भैया पूछ रहा। फिर एक कहेगा कि सर 1 से 1 लाख तक। सर आप पढ़ते आते हैं तो माइंड फिक्स हो जाता है लेकिन क्लास छूट जाता है तो एकदम। अच्छा हाँ, रेगुलर जब तक ना पढ़िएगा तो दिक्कत ना है जी। रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है। आराम से रेगुलर पढ़िए, ये बात को समझना। और रेगुलर जैसे सैटरडे मंडे टू फ्राइडे हम लोग का, सैटरडे संडे अगर आप लोग का क्लास नहीं है तो उस दिन रिवाइज करिए। समझ में आ गया यादव जी? तो 1 से 100 तक पूछा जाता है तो 1 से 100 तक याद रखना। 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर। सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ द ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर नहीं,
सम ऑफ द ऑल फैक्टर डबल ऑफ डेट नंबर। चलिए ठीक, कम से कम प्रयास किया है आलोक जी, और बाकी सब तो सिर्फ इमोजी बनाने में लगल है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने में लगल है। करते रहो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, खूब करो, एक ही बात को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहना। परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, या पूर्ण नहीं, इसको पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या में गड़बड़ हो जाएगा, संपूर्ण कह दो, क्योंकि सभी का सभी पूर्ण है। संपूर्ण, संपूर्ण कहना है, पूर्ण हटा देना, संपूर्ण। अब संपूर्ण संख्या के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि सभी पूर्ण है, उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं, किसे? उसे। परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर उसे कहते हैं जिस संख्या का के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के 2 गुने के बराबर हो। उसी संख्या के 2 गुने के बराबर हो। परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहेंगे जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगने के बराबर हो, और जब उसी संख्या के दुगने के बराबर रहेगा तब हम कहेंगे कि वो परफेक्ट नंबर है। कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर। तब परफेक्ट नंबर के लिए उसी संख्या के, जो संख्या है उसी संख्या के दुगने के बराबर उनके सभी गुणनखंडों का योग हो। सभी गुणनखंडों का योग। सर यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर सैटरडे संडे चलता है, तो इस सैटरडे आप लोगों का, कल ही सैटरडे है ना, सब लोग इस सैटरडे जुड़िएगा, और इस सैटरडे बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के हम लोग चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। क्या नाम रहेगा? अलजेब्रा नाम रहेगा, बीजगणित। शाम में कितना बजे से चलेगा? 8 बजे से। शाम में 8 बजे से चलेगा, तो एकदम रात में 8 बजे से सब लोग जुड़िएगा, मज़ा एकदम आ जाएगा। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 8 से लेकर के 11 बजे तक। क्लियर? कहाँ चलेगा? बाईटी पर। बाईटी कहाँ चलेगा? कहिएगा पीके सर मैथ्स पर। पीके सर मैथ, पीके सर मैथ सर्च मारिएगा, आ जाएगा। तो पीके सर मैथ पर चलेगा, और अलजेब्रा आराम से एकदम इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल सब कॉन्सेप्ट के साथ होता चलेगा। तो एक बार जुड़िएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। समझ में? हाँ सर आ जाएगा, समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसको उठाया जाएगा, समझ में आ जाएगा। दौड़ेगा महाराज, समाज में कह रहा है आएगा, दौड़ेगा तो। अब बढ़ जाए जी। बढ़ जाए। सम ऑफ ऑल फैक्टर, इंग्लिश में बोल दीजिए सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंडों का योग इज इक्वल टू डबल नंबर ऑफ, या
ट्वाइस टाइम ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, इट्स नंबर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ट्वाइस टाइम ऑफ इट्स नंबर, उसी संख्या के दुगने के बराबर होता है। तो संपूर्ण संख्या हो गया। संपूर्ण संख्या के एग्जाम्पल के थ्रू लाएंगे, एग्जाम्पल लाएंगे ना तब आएगा समझ में। सबसे पहले आप बताइए कि क्या ये दो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। क्या हम दो को परफेक्ट नंबर बोलेंगे कि नहीं, यस या नो। क्या दो को परफेक्ट नंबर हम बोलेंगे कि नहीं। प्रॉफिट लॉस से सब हो गया है, एक बार बढ़िया से जाकर के पढ़िए ना, वहाँ सब प्लेलिस्ट में बना हुआ है। प्रॉफिट लॉस कबे के पढ़ा दिए। क्या दो परफेक्ट नंबर है, दो परफेक्ट नंबर है, यस या नो। नो कह रहा कि दो परफेक्ट नंबर नहीं है सर। परफेक्ट नंबर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर का मतलब कौन कौन सी संख्या से विभाजित है, तो दो एक से भी विभाजित है और दो से भी। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का सम कर दिए तो 4 हो गया। संख्या के दोगुने के बराबर होगा, ट्वाइस टाइम इट्स नंबर, उसी संख्या के दुगने के बराबर होगा। क्या ये दुगने के बराबर है, जोड़ दिए तो 3 है, जोड़े हैं तो 3 है। हमें आना चाहिए इसके दुगने के बराबर। क्या दुगने के बराबर है, कहिएगा नहीं। संख्या के दुगुना के बराबर नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। संख्या के दो गुने के बराबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। क्या 4 को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। 4 एक परफेक्ट नंबर है, यस या नो। 4 को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे, यस या नो। दुगुना करेंगे तो 4 आना है, लेकिन योग किए तो 3 आया, जो नहीं है। चार को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे तो 4 पर जब हम आए, 4 पर आए तो 4 को हम लाएं परफेक्ट, तो इसका हम फैक्टर लाएंगे। 4 को 1 से कट जाए 4, 2 से भी कट गया 4, 4 से भी कट गया। ऐड करिए तो 4 2 6 और 1 7 हो गया। क्या 4 के दो गुने के बराबर है, हम कहेंगे 4 के दुगुने के बराबर नहीं है, तो 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 तो और नहीं है, 5 का दुगना नहीं। चलिए 5 नहीं है, एक बार और देखते हैं 6 है कि नहीं। 6 चेक करिए तो क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है, यस या नो में जवाब करना। छह एक परफेक्ट नंबर है, यस। ऐसा ही यस नहीं करना, इसे हम चेक करेंगे तब हम कहेंगे कि है कि नहीं। अब चेक करने आए तो 6 1 से भी विभाजित है, इसका सभी फैक्टर निकालेंगे। गुणनखंड 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, ऐड करने पर 12 आया। क्या ये 12 6 का 2 गुना है, तो ये 6 के 2 गुना है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 परफेक्ट नंबर है जी। चलिए अब आइए और इसका आप चेक करके बताइए हमें, तब ना समझेंगे जी कि बात समझ में आ रहा है। 28 को परफेक्ट नंबर बोलेंगे, 28 परफेक्ट नंबर है। अट्ठाईस को परफेक्ट नंबर बोलेंगे, तो 28 को परफेक्ट नंबर कहने के लिए डायरेक्ट अभी नहीं कहेंगे कि नहीं है या है। इसके लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब फिर हम लोग चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो जब यहाँ फैक्टर हम निकालें तो 28 1 से भी विभाजित है, 28 2 से भी विभाजित है,
28 4 से भी विभाजित है, 28 7 से भी विभाजित है, 28 14 से भी विभाजित है, 28 28 से भी विभाजित है। ऐड करिए तो 14 + 8 42, 42 और 7 हो गया 49, 49 1 50, 50 2 52, 4 56 हो गया। क्या ये 56 28 के 2 गुना है? कहिएगा ये 28 के 2 गुना 56 है सर। 56 है 28 के 2 गुना, 28 के 2 गुना 56 है। कहिएगा यस है। तो ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर कौन कौन से है? तो आप कम से कम 4 परफेक्ट नंबर को डायरेक्ट याद रखिएगा। 4 गो परफेक्ट नंबर को डायरेक्ट याद रखिएगा। पहला परफेक्ट नंबर 6, दूसरा परफेक्ट नंबर 28, 2 अंक के सबसे पहला, 3 अंक में हो गया 496, और एक डायरेक्ट याद रखना है, 4 याद रखना है, बस मामला क्लियर है। 81 28, ये 4 परफेक्ट नंबर याद रखिए। 6 28 496 81 28, 6 28 496 81 28, 81 28, 6 28 496 81 28। क्लियर? पांचवा ना, यही 4 गो याद रखी ना, 6 28 496 81 28। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जो पांचवा है ना, उसको हमें लगता है लिखने से फायदा है नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। 33 55 0 33 6, ये पांचवा है। 4 गो के बाद पांचवा 33 55 0 33 6। इसका निकालने का कोई सीरियल है नहीं कि जैसे नेचुरल नंबर लगातार संख्या, ऑड और इवन, ऑड और इवन, ऑड और इवन, तो कोई इसमें है नहीं। क्लियर? 6 28 496 81 28, ये सब हम लोगों का इंटीजर का पार्ट था। इंटीजर में हम लोग सब क्लियर कर लिए। देखना है इंटीजर में कोई छूटा नहीं ना, इंटीजर में कोई छूटा नहीं ना, आप लोग को एक बार क्लियर कर लेना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्लियर किए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर क्लियर कर लिए, होल नंबर क्लियर कर लिए। कहिएगा यस सर। होल नंबर के बाद इंटीजर, सब अभी तक इंटीजर में ही थे। इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर के बाद हो गया हम लोगों को ऑड, ऑड इवन क्लियर कर लिए। फिर प्राइम कंपोजिट क्लियर कर लिए कि प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है। ये नेचुरल नंबर में बांटा जाता है, प्राइम और कंपोजिट। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम एक ही है, रिलेटिवली या को प्राइम हम लोग क्लियर कर लिए। और ट्विन प्राइम नंबर भी हम लोग क्लियर कर दिए, ट्विन प्राइम नंबर। फिर हम लोग परफेक्ट नंबर भी क्लियर कर दिए, नंबर भी परफेक्ट हो गया। ये सब का सब हम लोग क्या है, कहिएगा इंटीजर। और यहाँ से सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये सब पॉजिटिव इंटीजर बोलिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर अर्थात नेचुरल नंबर।
पॉजिटिव इंटीजर अर्थात नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर जितने प्राकृतिक संख्या है उस सब का सब क्या हो जाएगा, कहिएगा सब का सब हो जाएगा पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। ये सबसे पहला वाला पूर्णांक है, बड़ा वाला। और एक जो ये ब्लू लाइन वाले दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे दिया ए, इसे हम बोल देंगे कि ए है पूर्ण संख्या। कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये जो बड़ा वाला नंबर हम दिखाई दे देते हैं, ये जो इस कलर से, ये जो एक कलर से दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। तब अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो इस तरीके से होगा। ये वाले हो गया प्राकृतिक, क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक। तब ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। और ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। और ये हो गया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में जब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि एक से जो स्टार्ट होता है वो प्राकृतिक संख्या होगा। एक से जो स्टार्ट होता है ना, वो कैसा संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। तो ये जो कॉलम में दिखाई दे रहा है, ये जो कॉलम में दिखाई दे रहा है ना, इसमें तभी एक से स्टार्ट हुआ है। ये प्राकृतिक संख्या है जो एक से है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। और पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो स्टार्ट हुआ है जो 0 से, 0 1 2 3 4, तब यहाँ तक तो हम लोगों को एक है, यहाँ हम लोग का एक 0 शामिल हो गया। ये पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा क्या शामिल हो गया, 0। तो 0 प्राकृतिक संख्या से बाहर है, 0 है, तभी प्राकृतिक संख्या 0 है। तो ए वाले जो पार्ट है इसमें, ये वाले जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ए वाला पार्ट, ये पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, कहिएगा कि ये पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ दर्शाते हैं कि ये जो है ये प्राकृतिक संख्या कैसा है जी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। और इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या जो होल नंबर है। और इसे हम बोल देते हैं पूर्णांक संख्या जो इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है। ये अनंत तक इसमें भरा हुआ है। 0 इसमें प्राकृतिक से बाहर 0 आ गया। और नेगेटिव वाला है जो ब्लू लाइन के बाहर है, नेगेटिव वाले जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसा ही -5 -5 -6 -7 डॉट 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 -इन्फिनिटिव तक है, -इन्फिनिटिव तक। तो गोला दिखाई दिया, छोटा वाला प्राकृतिक संख्या, 0 प्राकृतिक संख्या से बाहर है, तो 0 है जो प्राकृतिक संख्या से बाहर, 0 इसमें आया। और नेगेटिव वाले आ गया इसमें। तो ये जो सब बड़ा वाला में दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला पूर्णांक में पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है। पूर्ण संख्या में 0 भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। और ये जो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1 से काउंटिंग नंबर। तो सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये सब जब पूरा आपको बढ़िया से क्लियर रहेगा तब आपको होगा, नहीं क्लियर रहेगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा।
मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। सर 6 के +-1 का कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर क्वेश्चन पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है कि सभी प्राइम नंबर 6 गुना से एक ज़्यादा या 6 गुना से एक कम होता है। आएंगे सर, अभी हम लोग नंबर समझ रहे हैं कि नंबर क्या है, आएंगे अभी बहुत सारा हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर और समझेंगे। अभी हम लोग नंबर के बारे में समझ रहे हैं कि नंबर कौन कौन सा है। नंबर हमें पहचानने आना चाहिए कि कौन कौन सा कौन क्या नंबर है। नंबर पहचानने आ जाएगा तब सब मामला क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले बताइए कि अगर हम यहाँ लिख दें, कि 1, तो 1 के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि 1 कौन कौन सा नंबर है। 1 को हम कौन सा नंबर कहेंगे, 1 को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, 1 कौन सा संख्या है, 1 को कौन सा नंबर बोलेंगे। ऑड और इवन में नहीं, प्राइम में नहीं। आप बताइए 1 प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या। 1 नेचुरल नंबर है सर। चलिए 1 को जब भी हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि सर 1 तो नेचुरल नंबर भी है। 1 क्या है कहिएगा, 1 नेचुरल नंबर भी है। 1 को हम होल नंबर भी बोलेंगे और 1 को हम पूर्ण इंटीजर भी बोलेंगे। इंटीजर जिसे जेड से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो 1 है जो प्राकृतिक संख्या भी है, 1 है जो पूर्ण संख्या भी है और 1 है जो पूर्णांक संख्या भी है। ध्यान देना है, ओल झोल नहीं करना। अर्थात हम कहेंगे कि 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है जो धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया आपका प्राकृतिक संख्या भी हो गया और धनात्मक पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी हो गया। समझ में आया। नेचुरल, होल, इंटीजर सब हम बोलेंगे इसको। हम कहेंगे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। आप बता दीजिए कि अगर हम लिख दिए कि ये 15 है, तब 15 को कौन कौन सी संख्या हम बोलेंगे। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से और इंटीजर को z से सूचित करेंगे। पंद्रह कौन सी संख्या है, 15 को कौन सा संख्या हम बोलेंगे, 15 को कौन सी संख्या हम बोलेंगे बता दीजिए। 15 कौन सी संख्या है। तो हम कहेंगे 15 प्राकृतिक संख्या है, 15 पूर्ण संख्या है। 15 को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, 15 को पूर्ण संख्या भी बोलेंगे और 15 पूर्णांक संख्या भी है। पूर्णांक संख्या 15 को हम अगर और बोलना चाहें तब विषम पूर्णांक भी बोलेंगे, ऑड नंबर। 15 को हम बोलना चाहें तब भाज्य संख्या भी बोलेंगे कि भाज्य संख्या भी है, भाज्य भी है। जब और गहराई में जाइएगा तो समझ में आया ना। नंबर के मतलब आप लोग को क्लियर होना। अब बताइए कि अब जीरो हम बोल दिए कि जीरो क्या है। जीरो के बारे में आप बताइए कि जीरो को कौन सी संख्या कहेंगे। जीरो के बारे में बताइए कि जीरो को कौन सी संख्या कहेंगे। जीरो को कौन सी संख्या हम बोलेंगे। जीरो, जीरो के बारे में हमें बताइए। तो जीरो के बारे में हम कहेंगे कि जीरो को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जीरो कैसा संख्या है जी, पूर्ण संख्या है। जीरो को हम पूर्णांक भी बोलेंगे। जीरो को पूर्ण भी संख्या कहेंगे, जीरो पूर्णांक भी है। जीरो होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। पहचानने आ रहा है नंबर।
नंबर पहचानने आना चाहिए, नंबर पहचानिए। अगर आपको कह दिया जाए कि -12, तो -12 कौन सा नंबर है? -12 के बारे में बताइए कि -12 कौन सा नंबर है? -12, हाँ, जीरो उदासीन भी है, जीरो को उदासीन भी कहेंगे, न्यूट्रल भी कहेंगे, नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो 12 को हम प्राकृतिक बोलेंगे। क्या 12 प्राकृतिक संख्या है? क्या 12 हम पूर्ण बोलेंगे कि पूर्ण संख्या है? क्या 12 को हम पूर्णांक कहेंगे कि पूर्णांक है? क्या 12 को हम सम संख्या बोलेंगे कि सम संख्या है? क्या 12 को हम भाज्य संख्या बोलेंगे कि भाज्य संख्या है? 12 को भाज्य संख्या हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? -12 है तो हम कहेंगे कि 12 प्राकृतिक संख्या है। बहुत सारा ओल झोल आंसर कर रहा। 12 को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, हम कहेंगे नहीं। 12 पूर्ण संख्या है, नहीं। 12 -12 है, 12 नहीं है, -12। तो माइनस प्राकृतिक नहीं है, -12 पूर्ण नहीं है, -12 पूर्णांक है सर। क्या इसे हम सम संख्या बोलेंगे? हम कहेंगे यस, 2 से कट रहा, 2 से कट रहा है तो सम संख्या है। क्या हम इसे भाज्य संख्या बोलेंगे? हम कहें भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या से होती है, और ये नेगेटिव वाला पार्ट प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। तो जब तक पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा, भाज्य और अभाज्य हम नहीं बांटेंगे। भाज्य और अभाज्य नहीं बांटेंगे तो यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक में भी कैसा है? कहिएगा कि पूर्णांक में धनात्मक है, ऋणात्मक सम पूर्णांक, ऋणात्मक। अब आशा करते हैं कि अब आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि संख्या कौन कौन से हम बोल सकते हैं। संख्या के बारे में हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है। जैसे हम ले लिए इस 6 को हम लेते हैं, 6 को हम या 28 को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर ये 28 है, कौन सा संख्या है जी? 28। तो क्या हम 28 को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे? पहचानने के लिए आना चाहिए। क्या ये प्राकृतिक संख्या है 28? क्या 28 को हम पूर्ण भी बोलेंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर? क्या 28 को हम पूर्णांक भी बोलेंगे, इंटीजर? 28 को इंटीजर बोलेंगे। क्या 28 जो है ये है सम संख्या है कि नहीं? सम संख्या, इवन नंबर है। क्या 28 को हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे? क्या 28 को हम कहेंगे कि 28 जो है वो संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है? संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर हम बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या प्राकृतिक संख्या है? 28 कहेंगे यस सर, 28 पॉजिटिव इंटीजर है, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। 2 से कट गया तो सम भी हम बोलेंगे। अच्छा, क्या इसे हम विषम भी बोलेंगे? क्या इसको हम विषम भी बोलेंगे कि विषम पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। क्या इसे हम सम पूर्णांक भी, क्या इसे हम अभाज्य भी बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे कि ये विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है। क्या इसे संपूर्ण संख्या बोलेंगे? कहिएगा यस सर, हम इसे संपूर्ण संख्या भी बोलेंगे, संपूर्ण संख्या भी बोलेंगे।
तो जो कोई भी एक नंबर आया उसके बारे में आपको मतलब उसके धाजी धाजी उड़ा देना है नंबर के, तब समझिए कि उस तरीके के नंबर उस लेवल के तैयारी हुआ। सिर्फ ओल झोल नहीं, पूरा एकदम तैयारी होना। क्लियर। 28 संपूर्ण संख्या 6, 28, 496, 81, 28, ये 4 को कम से कम याद रखना। हमें लगता है कि अब आप लोगों को धीरे धीरे सब नंबर के बारे में जानकारी हुआ। कोई भी नंबर देकर के आपको पूछेगा तो आप कह दीजिएगा कि कौन प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, संपूर्ण संख्या है, ये सब के बारे में आप बता दीजिएगा। सर अब क्लास के एंड कर दीजिए। देखिए सब ये नहीं लोग सब डिसाइड करता है कि क्लास के कब एंड करना है, क्लास के कब शुरुआत करना है। कौन है? कोमल। नाम देखो तो कितना अच्छा है, कोमल, लेकिन शब्द देखो तो कितना कड़वा है। चलो सर जी अब क्लास को एंड कर दीजिए। चलो अब क्लास एंड करो सर जी, एंड करो सर जी। कोनो दिक्कत यहां तक? कोनो प्रॉब्लम नहीं ना? अब हम लोग के क्या करना है, डेसिमल के बारे में अब चलना है। ये सब हम लोग यहाँ तक चले बिना डेसिमल पर। अब हम लोगों को क्या चलना है कहिएगा, ये डेसिमल के बारे में समझना। ये जो डेसिमल जो कम वक्त बचा हुआ है कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, तो डेसिमल हो जाता है जो 2 प्रकार के। एक टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है। और जब ये डेसिमल के बारे में फिर हम लोग समझ जाएंगे, तब फिर अभी नंबर समाप्त नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जब ये डेसिमल के बारे में फिर हम लोग समझ जाएंगे, तब फिर हम लोग आएंगे रेशनल एंड इरेशनल पर। किस पर आ जाएंगे? रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल एंड इन रेशनल कंप्लीट जब हम लोग कर देंगे, तब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन पर बाय डिटेल फिर समझते चलेंगे। क्लियर? हमें लगता है कि यहीं रहने भी देते हैं। डेसिमल फिर हम लोग मंडे से चलेंगे। जितना अभी पढ़ाया गया है वो सब क्या करिए, रिवाइज करिए। सब मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारा नया नया ज्ञान आप लोगों को हासिल हो रहा होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जो कन्फ्यूजन में रहते थे। समझ में आया? यहीं विशेष मिलते हैं कल शाम में यूट्यूब पर है। सब लोग लाइव जुड़िएगा, समझ में आएगा। शाम में 8 बजे से जुड़िएगा पीके सर मैथ पर। और फिर मंडे को सुबह में मिलते हैं। मंडे को सुबह में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।